नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आज पहले चरण के नामांकन की बात करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी। उससे पहले न्यूज 18 आपको महापोल दिखाएगा, जिसका हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। सबसे सटीक अनुमान होगा ये। शाम 7 बजे से लगातार आपको न्यूज 18 की टेलीविजन स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखनी है। ये महापोल बताएगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो अनुमान लगाया है, प्रॉपर एक टीम किस तरह से लोगों के बीच में जाती है, क्या लोगों के मूड में रहा, पब्लिक का फैसला क्या रहने वाला है, ये हम आपको जानकारी जो है सबसे पहले एक तरह से देंगे। ये जो अनुमान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पूर्वानुमान। इंडिया गेट पर स्टैचू लगेगा सुभाष चंद्र बोस का। बेहद ही बड़ी खबर है आज की, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। 23 तारीख ही आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है और इसी दिन को चुना गया है विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू जो है वो लगाया जाएगा। इंडिया गेट का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, और इसे एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक होलोग्राम से बनी उनकी प्रतिमा वहां मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा, मैं 23 जनवरी को उनकी प्रतिमा का अनावरण करूंगा। तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जंगे आज़ादी में उनकी विचारधारा भी, एक विचारधारा महात्मा गांधी का हम जिक्र करते हैं और एक सुभाष चंद्र बोस, दोनों का मकसद भारत की आज़ादी। और जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और एक पूरा कारवां बनता जाता है, उनका जो योगदान है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते रहे हैं। और ट्वीट करके उन्होंने इस बारे में जो है बकायदा बताया भी है। उन्होंने 2 ट्वीट्स किए और हम आपको वो जानकारी भी दे रहे हैं। जब तक नेताजी जो है उनकी भव्य प्रतिमा का जो है नहीं हो जाता, पूरी नहीं हो जाती, तब तक होलोग्राम से बनी उनकी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। मैं 23 जनवरी को उनकी प्रतिमा का अनावरण करूंगा। तो इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा जो है अब आपको देखने को मिलेगी कुछ दिनों बाद ही। हालांकि होलोग्राम वाली प्रतिमा जो है आपको देखने को मिलेगी। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, लगातार नेताजी का जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे हैं, बीजेपी करती रही है और यूं तो देश भी उनके बारे में बात करता है, लेकिन ये जो एक फैसला लिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी ने सोचा नहीं होगा। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिएगा। ये प्रतिमा अभी ठीक है, होलोग्राम वाली प्रतिमा हमें देखने को मिलेगी 23 तारीख के बाद, लेकिन ये कब बनेगी, कितना समय लगेगा, क्या इस बारे में जानकारियां हैं? जी जीनत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रतिमा बनेगी वो ग्रेनाइट की प्रतिमा बनेगी, जो स्टैचू बनेगी वो ग्रेनाइट की स्टैचू होगी। एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने यह फैसला लिया है, जब आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, पर जो आजादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, उसी कड़ी में यह प्रतिमा लगाई जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की ओर से, भारत सरकार की ओर से, जब आजादी के जब उनकी जन्म जयंती का, सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के 125वां साल मनाया जा रहा है, उस वक्त उनकी प्रतिमा लगाने का भारत सरकार ने फैसला लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह दिखाना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी दिखा है कि कई दस्तावेज जो है सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कई दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक किए गए थे इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, और इसके साथ ही साथ अब उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर यह प्रतिमा लगाई जा रही है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो सुभाष चंद्र बोस है वो उसे श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी और कहीं ना कहीं आजादी में उनकी भूमिका थी, और उसी ऋण को एक तरह से चुकाने की जो बात हो रही है वह उसी के तौर पर ये देखा जा रहा है कि इंडिया गेट पर जो देश का दिल, दिल्ली के दिल, देश के विनीत, दिल में लेकिन एक सवाल, क्योंकि हम एक चीज देखते हैं, हमने एक चीज देखी विनीत, यूं तो नेताजी सभी के हैं। जब सियासी गलियारों में चर्चा होती है तो पहले विवाद हुआ था पटेल किसके, और अब क्या हम ये आने वाले समय में ऐसा सोचा जा सकता है कि अब नेताजी किसके, इसको लेकर भी राजनीति देखने को मिलेगी?
जी जीनत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नेताजी को लेकर के अगर हम बात करें तो वह यहाँ पर हमने देखा था कि जब परेड में हो रहा था 26 जनवरी की में जो झांकी की बात हो रही थी, उसमें पश्चिम बंगाल की जो झांकी थी वो उसमें नेताजी के स्टैचू को लगाया गया था और उसे इस बार मंजूरी नहीं मिली थी, क्योंकि सभी को नहीं दी जाती है, कुछ चुनिंदा जो राज्य हैं उन्हें ही हर एक साल उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से मंजूरी दी जाती है। तो उसको लेकर के राजनीति हो रही थी। उस वक्त ममता बनर्जी जो है वो आरोप लगा रहे थे कि जानबूझ करके उन जो स्टैचू है, जो सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है, उसे नहीं में लगने दिया गया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो, हालांकि उस वक्त सरकार की ओर से सफाई दी गई थी कि CPWD की जो झांकी रहेगी उसमें सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू रहेगी। लेकिन सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब यह फैसला लिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू जो है वो इंडिया गेट के सामने लगाया जाएगा, ग्रेनाइट का स्टैचू लगाया जाएगा, एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की ओर से लिया गया है और पूरी तरह से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से एक श्रद्धांजलि के तौर पर इसे हम देख सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारों के लिए, और इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस फैसले को। आगे बढ़ेंगे, मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान का बयान, राकेश टिकैत से वोट मांगने जाएंगे संजीव बालियान। भाकियू जो है यानी कि भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक दल है, वोट देने के लिए सभी स्वतंत्र है। किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर असर नहीं, वो ये कहते हैं। कृषि बिल वापस होने के बाद दूर भी जाटों की नाराजगी जो है वो ये यानी कि बिल वापस होने के बाद दूर हो चुकी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते वेस्ट यूपी के लोग। देखिए, ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है। संजीव बालियान जो हैं वो राकेश टिकैत के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे, पार्टी के लिए सहयोग मांगेंगे। ये जो है खबर सामने आ रही है। तो यूपी का विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है, हर कोई इलेक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड के साथ 5 राज्यों में भी चुनाव है। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। आज यूपी में पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। आज कई नेता यूपी में जो है नामांकन करेंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन की अधिसूचना इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए भी नामांकन की अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। उत्तराखंड में भी ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की हुई है। जिन पार्टियों ने अब तक मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वो पार्टियां भी जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मौके पर मौजूद रहे। इसका नाम भर्ती विधान रखा गया है। फोकस में युवा थे। इस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स जो हैं सभी पदों को भरा जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए जो शुल्क होगा वो माफ होगा। बस, ट्रेन की जो यात्रा होती है वो जो है वो भी माफ की जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी ने आज युवाओं को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 20 लाख नौकरियों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 8 लाख नौकरियां महिलाओं को लेकर। हर डिपार्टमेंट के शिक्षक, न सिर्फ शिक्षक बल्कि डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो भर्तियां रुकी हुई हैं, बकायदा प्रियंका गांधी नंबर्स रखती हैं कि 10,000 डॉक्टर्स जो हैं भरे जाएंगे, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का जिक्र करती हैं वो, महिला शिक्षकों का जिक्र करती हैं। अलग अलग प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी शिक्षकों की बात करें, सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की बात करें, यानी कि हर स्तर पर जो है भर्ती की जाएगी और इस तरह से रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लोग स्टार्टअप के जरिए अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनका विजन कुछ और है अपने करियर को लेकर, तो 5,000 करोड़ रुपए बकायदा रखे गए हैं। एक फंड, एक फिगर उन्होंने उसका जिक्र किया और वो अप्लाई करके वहां से फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। तो न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स बल्कि अगर आप खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर भी पार्टी आपकी हेल्प करेगी। रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर
कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान हैं उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए, और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। तो युवा फोकस में रहे, कांग्रेस का वादा युवाओं को भाएगा कि नहीं, अब तो सवाल यही है। क्या वादे हुए वो आपको बता दें। 20 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए 8 लाख सरकारी पदों का जिक्र करें। देखिए, सरकारी पद रिजर्व किए गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ किए जाएंगे। आपने देखा होगा, अमूमन एक वैकेंसी निकलती है तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए जो हैं बाकायदा इकट्ठे होते हैं, लोग फॉर्म्स खरीदते हैं और जो भरते हैं उसमें, तो ये माफ किया जाएगा। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों का भी जिक्र हो रहा है। 20 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं के लिए 8 लाख सरकारी पद जो है वो रिजर्व है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ किए जाएंगे, जिसका मैं जिक्र कर रही थी। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री रहेगा। वो वाया ट्रेन आते हैं, बस से आते हैं, तो उसमें भी एक बड़ी राहत रहेगी। और 5,000 करोड़ रुपए बकायदा रखे गए हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कोई स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करना है, तो 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसके जरिए कि आप अप्लाई करके, जो नॉर्म्स बकायदा बनाए जाएंगे, क्राइटेरिया होगा, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्प आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। सीड स्टार्टअप का हम जिक्र कर रहे हैं। ओडीओपी को लेकर भी प्रियंका गांधी ने अनाउंसमेंट किया, वहां पर भी जो है हेल्प की जाएगी। तो ये युवाओं को फोकस में रखा गया। पहले महिलाओं से जुड़ा मैनिफेस्टो आया था, जिसमें स्कूटी, स्मार्टफोन का जिक्र होता है। स्कूल गोइंग अगर छात्रा है तो उसको कैसे हेल्प होगी, अगर वो कॉलेज जा रही है तो किस तरह से हेल्प होगी। और इस बार यंगस्टर्स को लेकर, जो जॉब्स को लेकर परेशान है, तो उनको लेकर क्या पार्टी का रोड मैप है वो रखा गया है। आज की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, अगर आप को अपनी जॉब्स यानी कि अपना कोई काम शुरू करना है तो भी आपको हेल्प की जाएगी। और टीचर्स को लेकर है, डॉक्टर्स को लेकर है, पुलिस कर्मियों को लेकर भी जो है बकायदा अनाउंसमेंट्स की गई हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग महकमों में जो पद खाली हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो भरेगी। ये वायदा किया गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम जिक्र करेंगे। आज उनका बेहद ही महत्वपूर्ण आगरा और बरेली का दौरा है। आगरा में जब हम बात करते हैं तो थोड़ी देर में नड्डा पहुंचने वाले हैं आगरा, और विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। वो ताजनगरी आगरा में 40 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर शाम को बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे और आगरा के कलेक्ट्रेट चौराहा पर प्रसिद्ध राउली महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। थोड़ा सा मौसम की वजह से उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी जो है वो देरी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।